भारतीय राजनीति में इस बात को लेकर काफी भूचाल मचा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की धमकी दी है कि अगर रूस से तेल खरीदना कम नहीं किया या बंद नहीं किया तो 500% टैरिफ तक जा सकता है। ऐसी कुछ खबरें छप भी रही थी। इस बीच धमकियां दी जा रही थी। धमकियों को इसलिए सीरियसली लिया जा रहा था क्योंकि वेनेजुएला में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया देख चुकी है, इसलिए ट्रंप को हल्के में नहीं लिया जा सकता। राहुल गांधी ने यह तक सवाल उठाने शुरू कर दिए थे जब ट्रंप ने यह बयान दिया था कि पीएम मोदी जी मुझे फोन करते थे, मिलना चाहते थे और साथ ही साथ उनके फोन कॉल लाने की वजह से ट्रेड डील रुकी हुई थी। लेकिन अब इन सब मामलों पर ट्रंप के ही करीबी ने एक बड़ा खुलासा किया है जो ट्रंप के खास माने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सर्जियो गोर की। आखिर ये कौन है जिन्होंने इन हालातों में ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती को लेकर एक ऐसी सच्चाई बताई जो भारतीय विपक्षियों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और उनके जो शब्द हैं वो आप सबको भी सुनने चाहिए। तो फिलहाल मैं सीधा खबरों की तरफ रुख करूंगा कि क्या भारत देश भी आएंगे ट्रंप, ये भी सवाल उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। इसके पीछे का कारण है सर्जियो गोर का स्टेटमेंट। जी आप सभी को बता दें कि सर्जियो गोर कौन है, लेकिन उससे पहले खबरें देखिए कि टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भारत। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया खुलासा। इनके खुलासे भी चौंकाने वाले हैं। भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने पदभार संभालने के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती बहुत सच्ची और मजबूत है। यह बयान तब आया है जब ट्रंप और मोदी जी के राजनीतिक रिश्तों को लेकर सवाल उठ रहे थे कि क्या ट्रंप मोदी जी के साथ भी ऐसा ही करेंगे जैसा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के साथ किया था। लेकिन इस बीच सर्जियो गोर कहते हैं, उन्होंने बताया उन्होंने खुद राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दुनिया घूमी है और इस दोस्ती की गवाही दे सकते हैं कि मोदी और ट्रंप कितने पक्के दोस्त थे। सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते सिर्फ फायदे के लिए नहीं है बल्कि भरोसे और सहयोग पर आधारित है। उन्होंने कहा कि असली दोस्त कभी कभी मतभेद में पड़ सकते हैं लेकिन आखिर में अपने मतभेद सुलझा लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने ट्रंप की भारत यात्रा को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया, जहां पर उन्होंने कहा सर्जियो गोर ने कि मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति जल्द ही भारत का दौरा करेंगे, शायद अगले 1 या 2 साल में। उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप की आदत है कि वे सुबह 2 बजे फोन कर देते हैं और नई दिल्ली के समय के हिसाब से ये उनके लिए सही समय होता है। इसके साथ साथ ट्रेड डील को लेकर जो अपडेट आ रही थी, ये बताया जा रहा था कि ट्रंप को मोदी जी ने फोन नहीं किया, जबकि एमईए की तरफ से यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है भारत का, उसने साफ किया कि पिछली बार करीब 8 बार जो है मोदी और ट्रंप के बीच जो है बात हुई थी, लेकिन इस मामले पर कितनी बात हुई वो कहना मुश्किल है। सर्जियो गोर ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अधिकारी सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं और अगली बातचीत कल होने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसलिए ट्रेड डील को अंतिम चरण तक पहुंचाना आसान नहीं, लेकिन दोनों देश इसे पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ट्रेड तो जरूरी है, लेकिन दोनों देश सुरक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आतंकवाद रोकने जैसे अन्य क्षेत्रों में भी साथ काम कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर सर्जियो गोर के द्वारा साफ तौर पर रखी गई। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि भाई अमेरिका ने भारत में नया राजदूत क्यों भेजा है। सर्जियो गोर कौन है जो इतने तगड़े बयान दे रहे हैं, मोदी और ट्रंप की दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं कि भाई हमने उनकी दोस्ती देखी है, दोनों दुनिया भर में साथ गए हैं, हम उसके कहीं ना कहीं चश्मदीद बने हैं। ये बात ये सर्जियो गोर कह रहे हैं। तो उसके पीछे की वजह क्या है? कहीं ये कोई अमेरिका की चाल तो नहीं? ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि पहले वेनेजुएला, फिर ग्रीनलैंड, ऐसे कई देशों को लेकर धीरे धीरे खबरें आ रही हैं कि अमेरिका वहां क्या कर रहा है, ट्रंप की वहां क्या रणनीति है। भारत में अपने खास जो अगर हम खबरों की माने तो कहीं ना कहीं इनके राइट हैंड माने जाते, एक तरीके से बहुत भरोसा करते हैं। इसीलिए इस समय जिस देश की सबसे बड़ी आबादी है, जो देश तरक्की कर रहा है, वहां पर अमेरिका ने अपने नए राजदूत के रूप में इन्हें भेजा है और शपथ लेने के बाद इन्होंने क्या बातें रखी वो आपने सुनी। लेकिन ये तो सिर्फ कह सकते हैं एक ट्रेलर के तौर पर है, आगे और भी खुलासे किए हैं और भी बातें सामने आई हैं। लेकिन इस बीच में जिक्र करना चाहूंगा राहुल गांधी के उन बयानों का जिसमें वे कह रहे थे कि मोदी जी कहीं ना कहीं जब कुछ ऐसी बात होती है, डरा दिया धमका दिया जाए, तो वो कहीं ना कहीं हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं और उसके बाद वो आगे कैसे रिश्ते रखते हैं वो आपने देख ही लिया। तो वो खुले मन से बात कहते हैं। लेकिन सर्जियो गोर का बयान आप गौर करिए। उन्होंने कहा कि दोस्तों के बीच ऐसे मतभेद होते हैं लेकिन वो आपस में सुलझा भी लेते हैं। समय जो है बड़ा बलवान होता है, बड़े से बड़े घाव भी भर देता है। वही बात शायद ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन इस बीच सर्जियो गोर कौन है ये भी आप जानना चाहते होंगे, इसके लिए उत्सुक होंगे जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट खबर सुनिए जो यहाँ पर सामने आई है, जो इन्होंने जानकारी के तौर पर बताया कि भारत से आगे क्या कुछ और भी जो है मामले यहाँ पर आएंगे। सर्जियो गोर ने जानकारी दी कि भारत को अगले महीने
जरूरी पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। पैक्स सिलिका एक सुरक्षित, खुशहाल और नवाचार पर आधारित सिलिकॉन सप्लाई चेन बनाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली एक रणनीतिक पहल है। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत को अगले महीने पैक्स सिलिका में पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पिछले महीने ही पैक्स सिलिका पहल को लॉन्च किया। यह अमेरिका के नेतृत्व में एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स, महत्वपूर्ण खनिज और निवेशित ऊर्जा, एनर्जी इनपुट में से लेकर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, एआई डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स तक सुरक्षित है। खुशहाल और इनोवेशन पर आधारित सिलिकॉन सप्लाई चेन बनाना है। इस पहल में जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और इजराइल शामिल हो चुके हैं। अब इसमें भारत को भी शामिल करने को लेकर सर्जियो गोर ने बात रखी। अब यहाँ पर बात आती है सर्जियो गोर कौन है। तो ये मैंने एक आर्टिकल निकाला जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली इनके बारे में, वो देखिए। अमेरिका ने सर्जियो गोर को भारत में राजदूत नियुक्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक गोर नई दिल्ली में वाशिंगटन की कूटनीति का नया चेहरा है। सर्जियो गोर एक अनुभवी राजनीतिक सलाहकार और प्रशासनिक अधिकारी माने जाते हैं। सर्जियो गोर अमेरिका के केंटकी के अमेरिकी सीनेटर रेड पॉल के लिए डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर और सीनियर पॉलिटिकल एड के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ विनिंग टीम पब्लिशिंग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और राइट फॉर अमेरिका सुपर पैक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर काम भी किया। सर्जियो गोर का जन्म क्यूबा में हुआ था और बाद में वे अमेरिका चले गए। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। सर्जियो गोर ने राजदूत के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि अमेरिका और भारत ने न केवल साझा हितों से बंधे हैं बल्कि इनके संबंध सर्वोच्च स्तर पर आधारित हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी बात आई। अब इसके साथ साथ सर्जियो गोर की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने अमेरिका में ही जो है यहाँ पर आगे पढ़ाई करी, जहां उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल अफेयर्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए की डिग्री ली। यह यूनिवर्सिटी राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और प्रशासनिक अध्ययन के लिए जानी जाती है, जिसने उनके करियर की नींव मजबूत की है। तो ये जानकारी इनके बारे में थी। अब डोनाल्ड ट्रंप का भी सर्जियो गोर को लेकर जो बयान है वो भी सुनिए। कुछ दिनों पहले का है लेकिन यहाँ पर गौर करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सर्जियो गोर को अपना ग्रेट फ्रेंड बताते हुए कहा था कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर मैं अपने एजेंडे को पूरा करने और अमेरिका को फिर से महान बनाने में हमारी मदद करने के लिए पूरी तरह से भरोसा कर सकूं। ट्रंप ने कहा कि सर्जियो एक अविश्वसनीय राजदूत बनेंगे। तो यहां पर देखिए ट्रंप का एजेंडा जिसको लेकर वो सर्जियो गोर पर भरोसा कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अमेरिका को महान बनाने के लिए फिर से भारत भेजा है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग देशों की स्थिति आप भाप ही रहे होंगे कि ट्रंप कैसे लेकर चल रहे हैं। तो इस बीच यहाँ पर ये बातें आई। अब फाइनल ट्रेड डील को लेकर ही बहुत से लोग जानना चाहते होंगे। तो आप में से कई लोगों ने मुझसे चल रही ट्रेड डील पर बातचीत, इन्होंने कहा कि बड़ा देश है भाई भारत और इसलिए थोड़ा वक्त लग जाता है और चीजों पर बातचीत चल रही है। तो ये बात इन्होंने साफ कर दी सर्जियो गोर ने। और अब आप समझ सकते हैं कि इन हालातों में ये बयान कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। सर्जियो गोर का बयान आ चुका है। क्या इनका भारत आना ट्रंप की कोई नई चाल है या फिर सचमुच ट्रंप नहीं चाहते कि मोदी जैसे दोस्त को खो बैठें? क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि रूस और भारत के रिश्ते यानी पुतिन और मोदी जब साथ दिखते हैं तो जो दोस्ताना संबंध नजर आते हैं राजनीतिक रूप से और पर्दे के पीछे भी, वे किसी से छुपा नहीं। इस बीच सर्जियो गोर का भारत आना, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का इन्हें यहाँ भेजना, क्या है रणनीति, कुछ दिनों में खुलासा होगा। लेकिन ट्रेड डील से लेकर आगे संबंध को लेकर भी कि कैसे दोनों के बीच दोस्ती बरकरार रहे, इस पर सर्जियो गोर ने अपनी शुरुआती पहल कर दी है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।